कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। बाबा गुरदित्ता जी का गाय जीवित करना। एक दिन बाबा गुरदित्ता जी सुबह ही शिकार खेलने निकल पड़े। बाबा जी के एक शिकारी ने हिरण के बुलावे पर एक गाय को गोली मारकर मार दिया। गाय के मालिक पहाड़िए को जब पता चला तो उसने शिकारी को पकड़कर कहा कि हम अपनी गाय लेकर ही इसको छोड़ेंगे। जब इस शोर का बाबा गुरदित्ता जी को पता चला तो उन्होंने पहाड़ियों को कहा कि इसने गाय जानबूझकर नहीं मारी है, अचानक हिरण के बुलावे मर गई, इसको छोड़ दो, मरी गाय जीवित नहीं हो सकती। परंतु उसने कहा, आप गुरु जी के पुत्र कलावान हैं, आप इस गाय को जीवित करके अपने नौकर को छुड़वा लो। यह झगड़ा सुनकर बाबा जी ने विचार किया कि चाहे करामात दिखानी गुरु घर के विरुद्ध है, परंतु इस समय हमारे नौकर का नाम किसी ने नहीं लेना। सब यही कहेंगे कि गुरु जी के पुत्र ने गाय को मारकर महापाप किया है, इससे हमारा अपयश होगा। यह विचार करके बाबा जी ने नीम के वृक्ष की एक छड़ी पकड़कर गाय को लगाकर कहा कि हे माता, नींद त्याग कर पहले की तरह घास चारा खाओ। बाबा जी के इस वचन से गाय उठकर खड़ी हो गई और घास खाने लगी। तदुपरांत इस बात का गुरु जी को पता चला तो आप जी ने गुरुदित्ता जी को कहा कि आपने श्री अटल राय की तरह अयोग्य काम किया है। शाह बादशाहों को सबने मरना है, किस किस को जीवित करोगे? अगर ऐसा ही करना है तो प्राण को त्याग दो। श्री गुरुदित्ता जी का परलोक गमन। गुरु पिताजी के यह वचन सुनकर श्री गुरुदित्ता जी ने कहा कि महाराज, आपके हुक्म को मानना ही योग्य है, इसमें ही हमारा भला है। तत्पश्चात श्री गुरुदित्ता जी ने गुरु पिताजी की 3 परिक्रमा करके उनके चरणों पर माथा टेका और चुप होकर बाहर चले गए। बाबा जी बुढ़न शाह के स्थान के नज़दीक पहाड़ी पर चले गए और अपने हाथ वाली नीम की छड़ी धरती पर गाड़कर आसन पर बैठ गए। अपनी वृत्ति यानी ध्यान को एकाग्र करके बाबा जी योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर गुरुपुरी सचखंड जा विराजे। जब इस बात का गुरु जी को पता चला तो आप जी सिख सेवक के साथ पहाड़ी पर गए और देखा कि श्री गुरुदित्ता जी शरीर त्याग गए हैं। आपने सबको धैर्य दिया और चंदन की चिता तैयार करवाकर वहीं पर ही संस्कार कर दिया। नीम की छड़ी जो बाबा जी ने धरती में गाड़ दी थी, उस प्रथाए गुरु जी ने वचन किया कि यह बहुत बड़ा भारी नीम का वृक्ष होगा और जो कोई श्री गुरुदित्ता जी के स्थान के दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। श्री हर राय जी को दस्तार बंदी। बाबा गुरदित्ता जी की 13वें वाले दिन दस्तार बंदी के समय जब आप जी के बड़े सुपुत्र धीरमल जी करतारपुर से न आए तो गुरु जी ने अपने संबंधियों और भाई भाना आदि गुरसिखों से सलाह करके बाबा जी के छोटे सुपुत्र श्री हर राय जी को हर प्रकार योग्य जानकर दस्तार बंदी करके गुरदित्ता जी का अधिकारी नियत कर दिया। दिवाली का मेला। कीरतपुर गुरु जी के निवास के कारण बहुत सिख सेवक आप जी के दर्शन करने आते। गुरु जी के 2 समय दीवान सजते, कथा कीर्तन, उपदेश, मानसिक भोजन और गुरु का अटूट लंगर बंटता था। गुरु जी हर राय को हर समय अपने पास ही रखते और उनके सिर पर पड़ने वाले दायित्व की तैयारी करवाते रहते थे। दिवाली का मेला आ गया, जिसे संगत ने बड़ी धूमधाम से मनाया और यथा योग्य भेंट अर्पण करके गुरु जी की खुशियाँ प्राप्त की। जब दिवाली का मेला करके संगत चली गई तो बाद में कुछ प्रमुख सिख भाई जोध राय और बिधि चंद आदि ही रह गए। गुरु जी ने सारा कामकाज भाई बिधि चंद को सौंप दिया, जिसे भाई बिधि चंद ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पूरा किया। श्री हर राय जी का प्रण। एक दिन श्री गुरु हरगोबिंद जी बाग की सैर करने अपने साथ श्री हर राय जी को ले गए। श्री हर राय जी गुरु जी के पीछे पीछे जा रहे थे कि श्री हर राय जी के जामे के साथ अटक कर कली का फूल जमीन पर गिर गया। गुरु जी ने टूटा हुआ फूल देखकर कहा, अगर जामा लंबा पहनना हो तो संभल कर चलना चाहिए, बेप्रवाही करनी अच्छी नहीं होती। गुरु जी से यह बात सुनकर श्री हर राय जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी
और आगे से जामा ऊंचा उठाकर रखने का प्रण कर लिया। यह प्रण आप जी ने अपनी आयु पर्यंत निभाया। बाबा आनंद जी को कीरतपुर बुलाना। एक दिन गुरु जी ने भाई गड़िए को एक चिट्ठी बाबा आनंद जी के नाम लिखकर गोइंदवाल भेजा कि आप जी कीरतपुर आकर दर्शन दो। गुरु जी की चिट्ठी पढ़कर बाबा आनंद जी पालकी में सवार होकर भाई गड़िए और अपने सेवकों के साथ तैयार होकर कीरतपुर को चल पड़े। बाबा जी जब कीरतपुर के नज़दीक पहुँचे तो गुरु जी आप जी को बड़े आदर के साथ लेने गए। अपने घर लाकर गुरु जी ने बाबा जी का बड़ा सम्मान किया और सेवा करके प्रसन्नता प्राप्त की। गुरु जी ने बाबा मोहन जी और मोहरी जी के परलोक गमन का बाबा आनंद जी के साथ अफसोस किया और परस्पर प्रेम सत्कार के वचन करके कुछ दिनों के बाद आप जी को पालकी में बैठाकर भाई गड़िए के साथ और सिख सेवक देकर गोइंदवाल भेज दिया। श्री गुरु हरराय जी को गुरु गद्दी का विचार। बाबक रबाबी और मलिक जादी के परलोक सिधार जाने के कुछ समय उपरांत गुरु जी ने अपने शरीर त्यागने का समय नज़दीक अनुभव करके श्री हरराय जी को गुरु गद्दी देने का विचार करके सब दूर नज़दीक के सिख सेवकों को कीरतपुर पहुंचने के लिए पत्र लिखे। गुरु जी के हुक्मनामे को पढ़कर सब गुरु सिख कीरतपुर पहुंच गए। श्री धीरमल का कीरतपुर आना और गुरु बनकर बैठना। संगत का कीरतपुर एकत्र होना सुनकर धीरमल भी अपनी मां नानकी के साथ कीरतपुर पहुंच गया। जब उसने देखा कि सारी भेंट गुरु जी को अर्पण हो रही है और हरराय जी की तरफ गुरु जी का मुझसे ज़्यादा ध्यान है, तो वह एक दिन गुरु जी के दीवान में पहुंचने से पहले ही सुंदर जामा पहनकर और सिर के ऊपर कलगी लगाकर गुरु आसन पर बैठ गया। उसका विचार था कि गुरु जी के बड़े पुत्र श्री गुरुदित्ता जी का बड़ा पुत्र होने के कारण गुरु गद्दी ऊपर बैठने का हक उसका ही है। हरराय जी जो उसके छोटे भाई हैं, उनका हक गद्दी पर बैठना नहीं बनता। इसलिए उसने विचार किया कि मनसद और सिख सेवकों के ऊपर अपना प्रभाव डालने का यह अच्छा समय है। धीरमल के इस तरह गुरु बन बैठने से उसके अपने मनसदों की प्रेरणा के साथ अनभिज्ञ सिख आकर गुरु को कार भेंट अर्पण करने लगे और उसका अपना मेवड़ा ही अरदास करने लगा। इस प्रकार धीरमल को सवा पहर तक बहुत चढ़ावा चढ़ गया। तदुपरांत दीवान की समाप्ति करके धीरमल सारा चढ़ावा लेकर अपने डेरे आ गया। जब इस बात का पता गुरु जी को लगा कि धीरमल ने आज संगत से इस तरह बैठकर पूजा करवाई है, तो आप जी ने इस बेनियमी को रोकने के लिए सेवादारों को कहा कि अगर धीरमल फिर गद्दी लगाकर इस तरह बैठे तो उसको वहाँ से उठाकर कीरतपुर से बाहर निकाल दो। इसके पश्चात जब तीसरे पहर धीरमल फिर सवेरे की तरह गद्दी लगाकर बैठ गया, तो गुरु जी के सेवादारों ने धीरमल और उसके मनसदों को वहाँ से उठाकर वह उसकी गद्दी उठाकर फेंक दी और सिख सेवादारों ने कहा कि तुम गुरु जी के होते आप ही गुरु बन बैठे हो। यह बहुत बेनियमी व अयोग्य बात है। हमें गुरु जी का हुक्म है कि आप जी को कदाचित इस तरह न करने दिया जाए। अच्छा यही है कि आप यहाँ से अभी चले जाओ। सेवादारों से इस तरह की कठोर बातें सुनकर धीरमल गुस्से से तैयार होकर करतारपुर को चला गया। श्री हरराय जी को गुरुगद्दी। होलियों की पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन गुरु जी ने सेवादारों को आज्ञा दी कि दीवान वाले स्थान पर एक ऊंचा चबूतरा तैयार करके एक बड़े दीवान के साथ दरियां बिछा दो और ऊपर चंदोए तान दो। तदुपरांत सब संगत को दीवान में बुलाकर बैठा दो। आप जी की आज्ञा के अनुसार जब सब कुछ ठीक होकर दीवान सज गया और गुरु जी अपने 3 साहिबजादे श्री सूरजमल जी, अणी राय जी और तेग बहादुर जी और पौत्रे श्री हरिराय जी सहित आकर अपने सिंहासन के ऊपर सुशोभित हो गए, तो रबाबियों ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया और कड़ा प्रसाद की देग तैयार होकर आ गई। कीर्तन की समाप्ति के उपरांत गुरु जी ने अपने आसन से उठकर श्री हरराय जी को अपनी जगह बैठा दिया
और 5 पैसे व नारियल आगे रखकर माथा टेका। जब इस बात का पता माता मरवाही जी को लगा तो आप जी ने गुरु जी से कहा कि मेरे पुत्र सूरजमल में क्या दोष है जो आपने उसको छोड़कर गुरुत्व पौत्र को दे दिया है। सूरजमल के प्रति प्रसन्नता। गुरुजी बोले कि चिंता न करो, इनको कोई परवाह नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त होगा। जब गुरुजी के इन वचनों से माता मरवाही जी को तसल्ली न हुई तो गुरुजी ने सूरजमल को बुलाकर पूछा कि तुम गुरुगद्दी लेकर गुरु बनना चाहते हो। सूरजमल ने कहा, महाराज मैं गुरु नहीं बनना चाहता, मैं गुरु घर की सिक्खी चाहता हूँ। सूरजमल की इस नम्रता वाली बात को सुनकर गुरुजी ने कहा कि सूरजमल, तुमने सिक्खी मांगकर सब कुछ ले लिया, तुमको शाबाश है। तेरा वंश बहुत बढ़ेगा फूलेगा और गुरु गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी। जब यह बात सूरजमल ने अपनी माता को बताई तो मरवाही जी गुरु जी के वचन सुनकर प्रसन्न हो गई और कहा कि इनके किए हुए वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता नानकी जी का वरदान लेना। माता मरवाही जी के पुत्र सूरजमल के प्रति गुरु जी के यह वचन सुनकर श्री तेग बहादुर जी की माता नानकी जी भी अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पुत्र का क्या बनेगा। दूसरे दिन जब गुरु जी भोजन कर रहे थे तो माता नानकी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पुत्र तेग बहादुर की तरफ आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह संत स्वरूप है, उनका निर्वाह किस तरह होगा, वह कोई धंधा करना भी नहीं जानता। नानकी जी के यह विचार सुनकर गुरु जी ने कहा कि तेग बहादुर जी को समय अनुसार गुरु गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी और उससे पहले यह गुरुत्व के बिना ही गुरु समान पूजे जाएंगे। इनका पुत्र बड़ा प्रतापी होगा, देश से जालिम और जुल्म का नाश करेगा, अपना अलग पंथ चलाएगा। यह वचन सुनकर माता नानकी जी महाराज जी को मत्था टेक कर अपने निवास स्थान को चली गई। गुरु जी की स्वर्ग सिधारने की तैयारी। गुरु जी ने अपनी अंतिम समय के लिए कमरा तैयार करवाया और उसका नाम पतालपुरी रखा। तदुपरांत अपनी दोनों महिलाओं माता मरवाही और नानकी जी, तीनों पुत्रों श्री सूरजमल जी, अनी राय जी और तेग बहादुर जी और पौत्र श्री हरराय जी को मनसदों व सिख सेवकों को अपने पास बिठाकर वचन किया कि अब हमारी स्वर्ग सिधारने की तैयारी है। यह कोई नई बात नहीं है, संसार का प्रवाह नदी की तरह सदा चलता रहता है। यहाँ सब कुछ नाशवान तथा अस्थिर है। प्रभु का हुक्म मानना और उस पर चलना ही चाहिए। श्री हरराय जी के प्रति वचन। फिर आप जी ने हरराय जी को कहा कि तुम गुरु घर की रीति के अनुसार पिछली रात जाकर शौच स्नान करके आत्मज्ञान को हृदय में धारण करके भक्ति मार्ग को ग्रहण करना, शोक को त्याग कर धैर्य रखना और सिखों को उपदेश देकर उनका जीवन सफल करना। अपने बाबा जी के वचन सुनकर श्री हरराय जी ने कहा कि महाराज, देश के तुर्क हमारे शत्रु हैं, उनके पास हुकूमत है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, तुम कोई चिंता न करो, जो तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएगा वह कोहरे के बादल की तरह उड़ जाएगा, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। यह वचन सुनकर श्री हरराय जी ने गुरु जी के चरणों पर माथा टेक कर और सुख शांति प्राप्त की। सिखों और परिवार को आज्ञा। तदुपरांत गुरु जी ने भाई भाने यानी बाबा बुड्ढा जी के पुत्र को आज्ञा की कि तुमने अपने पुत्र को श्री हरराय जी की सेवा में रहने देना। जोधराय को कहा कि तुम अपने घर कांगड़ चले जाना और सतनाम का स्मरण करके सुख भोगना और गुरु का लंगर जारी रखना। बीबी वीरों को धैर्य दिया और कहा, तेरी संतान बड़ा यश पाएगी, तुम्हें सारे सुखों की प्राप्ति होगी। विधि चंद के पुत्र लाल चंद को कहा, तुमने अपने घर सुर सिंह चले जाना और फिर जब गुरु घर को ज़रूरत होगी तन मन के साथ हाजिर होकर सेवा करनी है। इस तरह बाबा सुंदर और परमानंद को भी अपने घर गोइंदवाल भेज दिया। फिर माता नानकी की तरफ देखकर कहा कि तुम अपने पुत्र श्री तेग बहादुर को लेकर अपने मायके बकाले चले जाओ।
श्री सूरजमल जी को कहा कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार श्री हरराय जी के पास अथवा यहाँ तुम्हें सुख प्रतीत हो निवास कर लेना। तेरा वंश बहुत बढ़ेगा फूलेगा। श्री अनिराय जी को आपने कुछ न कहा क्योंकि उनकी वृत्ति ब्रह्म ज्ञान में टिकी हुई थी। संगत के प्रति वचन। संगत और मनसदों को संबोधित करके आप जी ने वचन किया कि आज से श्री हरराय जी को तुम हमारा ही स्वरूप जानना और मानना। जो इनके विरुद्ध चलेगा उसका परलोक लोक बिगड़ेगा और वह यहाँ वहाँ दुख पाएगा। वाणी पढ़नी, सतनाम का स्मरण करना और शोक किसी ने नहीं करना होगा। हम अपने निज धाम स्वर्ग को जा रहे हैं। स्वर्ग की ओर ध्यान। इस तरह यथास्थान सबको धैर्य और आदेश देकर गुरु जी ने पातालपुरी नाम के कमरे में घी का दिया जलाया और कुश और नरम बिछोना बिछवाया और सारी संगत को फिर धैर्य और सांत्वना देकर भाई जोधराय और भाई भाने को कहा, तुम हमारे इस कमरे का 7 दिन पहरा रखना। तदुपरांत 7वें दिन इसका दरवाज़ा श्री हरराय जी से खुलवाना। पहले कोई निकट आकर विघ्न न डाले। यह वचन करके आप जी ने कमरे के अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कुश के आसन पर समाधि लगाकर बैठ गए। संगत बाहर बैठकर अखंड कीर्तन करने लगी। 7वें दिन सवा पहर दिन चढ़े। श्री हरराय जी ने अरदास करके दरवाज़ा खोला और गुरु जी के मृत शरीर को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहनाकर एक सुंदर विमान में रखकर चंदन व घी चिता के पास ले गए और चिता में रखकर संस्कार कर दिया। तत्पश्चात सब ने सतलुज नदी में स्नान किया और डेरे आकर कड़ा प्रसाद की देग तैयार कर बांटी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।